हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन। अब हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं? जो हमारा पुराना मेथड है उसमें क्या करते हैं हम, टू, जैसे हो गया टू राइटिंग केम फ्रॉम वन पर्सन, दो राइटिंग लिए हमने एक ही पर्सन के लिए, तो हम उसमें क्या देखेंगे? देयर सिमिलैरिटीज आर यूनिक। आप अगर खुद की भी हैंडराइटिंग देखोगे तो आपकी जो हैंडराइटिंग है वो सेम आएगी, बस उसमें सिमिलैरिटीज जो होगी ना, मिलने वाली चीजें थोड़ी बहुत आपको यूनिक देखने को मिलेगी। जैसे मैं लिखती हूँ फॉर एन एग्जाम, एक बार लिखा मैंने, दो बार लिखा, ये है तो मेरी खुद की राइटिंग ना, बट इसमें कुछ सिमिलैरिटीज है तो थोड़ी बहुत आपको यूनिक देखने को मिलेगी। नो अनएक्सप्लेनेबल डिफरेंस आर फाउंड, मतलब जिसको हम एक्सप्लेन कर सके ऐसा कोई डिफरेंस आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको चीजें पता चल जाएंगी कि हाँ ये मेरी ही हैंड राइटिंग है। एग्जामिन द क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट फॉर डिटेक्टेबल ट्रेड्स एंड रिकॉर्ड दैम। तो हम जो क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट होता है, जो हमें क्राइम सीन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट मिलता है, ये कहीं पे भी किसी पर्सन के पास, जो इसकी ऑथेंटिसिटी मतलब डाउट में है कि किसका वो हैंडराइटिंग है या किसने वो लिखी है या ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो एग्जामिन द क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट फॉर डिटेक्टेबल ट्रेड एंड रिकॉर्ड दैट। जो डिटेक्टेबल ट्रेड्स होते हैं, हम जो हमारे क्लास करेक्टरिस्टिक होते हैं और एक इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन दोनों के थ्रू हम देखते हैं। क्लास करेक्टरिस्टिक जो हमारे नॉर्मल फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है कि पर्सन कैसे लिखता है, क्या है उसकी वर्डिंग कौन से वाले यूज कर रहा है, कैसा प्रेशर यूज कर रहा है। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, उसी में कितनी सारी इंडिविजुअलिटी, जैसे डॉट ऐसे बनता है तो उसे इंडिविजुअली ऐसे बना रहा होगा या ऐसे बना रहा होगा ना। तो इंडिविजुअल करेक्टर एंड क्लास करेक्टरिस्टिक ये हमारे डिटेक्टेबल ट्रेड्स होते हैं, जिसको हम, जो हैंडराइटिंग होगी, जो सैंपल होगा, जो क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट होगा, हम उसकी देखेंगे, और जो हमारी होती है दूसरे वाले से कंपेयर की जाती है। ऑब्टेन अ नॉन सैंपल ऑफ द सस्पेक्ट्स राइटिंग। जो हमारे नॉन सैंपल्स हो, जिसके ऊपर सस्पेक्ट है, जिसके ऊपर डाउट है, उसके हम नॉन सैंपल लेते हैं। अब सैंपलिंग कैसे ली जाए? दो तरीके से ली जाती है। अगर अगर किसी क्राइम सीन के ऊपर सुसाइड नोट मिला है ना, अब वो जो नोट मिला है, अब वो तो ऑलरेडी लिख के चला गया ना इसके ऊपर, अब क्या नाम, वो तो वापस आएगा नहीं। तो अब हम इसको सस्पेक्ट है कि हाँ भाई उसी ने लिखा है या किसी और ने लिखा हो। किसी और का तो हम बाद में जाएंगे ना, पहले हम उसी पर्सन का चेक करेंगे कि उसी की हैंड राइटिंग है। तो हम क्या करेंगे, जो उसके प्रीवियस कुछ उसने बैंक वगैरह के होंगे, कागज होंगे, कोई फॉर्म उसने फिलअप किया होगा, कहीं पे उसने कुछ लिख के दिया होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा जो उसकी हैंडराइटिंग में होगा, प्रीवियस जो डॉक्यूमेंट होंगे, वो हम मिनिमम टू मिनिमम 12 सैंपल्स हम उसके लेते हैं। ठीक है। और एक दूसरा तरीका ये होता है, कोई पर्सन अलाइव है और उसने कोई डॉक्यूमेंट बनाए हैं जो कि मतलब उसने बनाया है, और वो उसको ओरिजिनल वो दिखा रहा है कि हाँ ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल ही है, कोई भी फोर्जरी नहीं है। तो हम उसके लिए भी क्या, उसके कुछ प्रीवियस जो होते हैं, जिसको हम एडमिटेड सैंपल बोलते हैं, एडमिटेड सैंपल, और एक होते हैं स्पेसिमेन सैंपल, जो हमारे वो जो हम बाद में लेते हैं। ठीक है, एडमिटेड सैंपल लेंगे, और जो हम बाद में स्पेसिमेन सैंपल लेते हैं वो हम लेटर लेते हैं, उससे हम अपने सामने लिखवाते हैं। अब वो तरीका क्या होता है कि हम क्या है, डिक्टेट करते हैं। ठीक है, डिक्टेट क्यों करते हैं? डिक्टेट करने का हमारा यही होता है कि अगर आपको, जैसे ये पूरा पेज है आपको लिखना है, तो आपको पता है कहाँ पे क्या है, आप पहले ही एक वर्ड देख लोगे, तो आपको डिस्गाइज करने में आसानी होगी। बट कोई डिक्टेट कर रहा है और अब वो क्या नाम है, लाउड बोल रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं, पहले स्लो बोलते हैं, स्लोली 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 स्लोली, हम उसको क्या है, स्पीड के अंदर ले जाते हैं, धीरे धीरे हमारी क्या है ना, स्पीड उसमें इंक्रीज हो जाती है, और हम उसको ना तेज तेज बोलने लगते हैं। जिससे क्या है, अगर वो डिस्गाइज कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसकी सबकॉन्शियस वाली हैंडराइटिंग आ जाएगी, तो वो हमें क्या है, वो गलत सैंपलिंग नहीं दे सकता। ऐसे हमें 12 सैंपल देने होते हैं। और इसमें एक और चीज, अगर किसी का थोड़ा राइटिंग मटेरियल है, ठीक है ना, किसी का एक पूरा पेपर लिखा हुआ, तो हम ऐसा सैंपल प्रिपेयर करते हैं कि जिसमें क्या है, सारे लेटर आते हैं अल्फाबेटिकल, जिसमें बिग स्मॉल कैपिटल, ये सारे के सारे लेटर हमें उसमें लिखवाने होते हैं, और उनको एक रिदम में बोला जाता है। इवन हम उसके अंदर डॉट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, सारी चीजें बोल के बताते हैं, जिससे वो लिखे और हमें एग्जैक्ट सैंपल हमें मिले, प्रॉपर सैंपल जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन सैंपल हम लेते हैं, सस्पेक्ट जो राइटिंग होती है जिससे हमें मिलाना होता है। कंपेयर एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द ऑथरशिप ऑफ द क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट। भाई एट द लास्ट जो सैंपल लिया है और जो हमारे पास ऑलरेडी है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है, उसको हम कंपेयर करते हैं, एंड हम एक अच्छा सा कंक्लूजन तैयार करते हैं, जिससे क्या है, ऑथरशिप हमें पता चलती है कि वो क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट, जो क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट है, वो उसी पर्सन से बिलोंग करता है या वो उसका नहीं है।
अगर किसी और का है तो अदर, फिर अदर सैम्पलिंग लेके हम ये चीज करते हैं। ठीक है, ये हमारा हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन।